नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही खास स्पेशल लॉजिकल प्राइजिंग वॉल्यूम रिवर्सल टेक्निक में। आज इस मास्टर क्लास का डे 2 है और आज से हम टेक्निक यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है ये सब डिटेल्स हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। आज की इस क्लास की शुरुआत हम अपने भगवान को नमन करके करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग करियर में वो सभी सफलताएं हासिल करें जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। तो आपके एफर्ट को सफलता के पंख लगे, इतनी मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं और इस क्लास की यहाँ पे शुरुआत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो टेक्निक आप सीखने वाले हैं ये केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है और ये वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्पाइक क्या है, बाइंग क्लाइमेक्स क्या है, सेलिंग क्लाइमेक्स क्या है और इसके रिलेटेड टर्म्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए डे 1 का क्लास आप देख लीजिए। यहाँ पे बहुत से लोगों को ये बेसिक चीजें पता होगी, लेकिन जो लोग नए हैं वो प्लीज डे 1 का क्लास जरूर देखिए। ये सब टेक्निक उस क्लास का एक एक्सटेंशन है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे क्लास में आप 3 बेहतरीन डे ट्रेडिंग टेक्निक सीखने जा रहे हैं जो कंप्लीटली लॉजिकल है और मीनिंगफुल है। स्मार्ट मनी का क्या एक्शन है इसके ऊपर हमारा रिएक्शन रहने वाला है। ओके, आप सभी लोग मुझसे एग्री करेंगे क्यों हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं या फिर शॉर्ट कर रहे हैं। आप जो यहाँ पे 3 टेक्निक सीखने जा रहे हैं उनको हमने डिस्टिंग्विश किया है, उनके परफॉर्मेंस और उसके पीछे का लॉजिक कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर हमने यहाँ पे इन टेक्निक को डिस्टिंग्विश किया है और उनको यहाँ पे रेटिंग दिया है 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। आज जो टेक्निक आप यहाँ पे सीखने वाले हैं वो 3 स्टार टेक्निक है। ओके, और कल हम एक स्टेप आगे जाएंगे, कल हम 4 स्टार टेक्निक सीखेंगे और डे 4 हम 5 स्टार टेक्निक यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज की जो ये टेक्निक है वो है बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड और सेलिंग क्लाइमैक्स नो सप्लाई। ओके, बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड और सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस नो सप्लाई। तो चलिए इस टेक्निक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्निक के पैरामीटर क्या है ये हम समझते हैं। पैरामीटर्स, पॉइंट नंबर 1, टाइम फ्रेम 15 मिनट। हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, मतलब एक कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर नीचे हमें वॉल्यूम बार होनी चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 3, बॉलिंजर बैंड। हमें यहाँ पे बॉलिंजर बैंड चाहिए। हम नॉर्मल बॉलिंजर बैंड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जिसकी सेटिंग 20 पीरियड और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 चाहिए। पॉइंट नंबर 4, RSI। हम 14 पीरियड की सेटिंग हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, हम RSI 14 पीरियड का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये सब रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। ओके, ये सब हमारे पैरामीटर्स है। अब हम यहाँ पे रूल्स को समझते हैं। रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली रूल्स को समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर इसे अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे इसे अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1, हमें एक वॉल्यूम स्पाइक चाहिए। वॉल्यूम स्पाइक मतलब वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। अब किससे बड़ा होना चाहिए? पिछली 50 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ओके, पिछले 50 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 2, वॉल्यूम स्पाइक वाली कैंडल, ओके, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल बेरिश कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। ओके, और ये कैंडल बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 3, कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ओके, जिस कैंडल का वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, जिस कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होनी चाहिए और उसका RSI 25 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, RSI 25 के नीचे होना चाहिए। रूल नंबर 4, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए।
ओके, नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। रूल नंबर 5, एंट्री। ओके, एंट्री, जो ग्रीन कैंडल बनेगी उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी, उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय पोजीशन एंटर करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको इन दो कैंडल का जो भी लो है उसको आपको स्टॉप लॉस, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ओके, रूल नंबर 7, टारगेट। आपको टारगेट 1:1.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको टारगेट यहाँ पे रखना है। ओके, आपका टारगेट रहेगा 1.5 गुना। तो दोस्तों ये इस स्ट्रैटेजी के रूल्स है, रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। अब हम एक्चुअल चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो ये एग्जांपल है लॉन्ग पोजीशन कैसे एंटर करना है, सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस नो सप्लाई। अब इन सभी रूल्स को हम इन चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का और इस चार्ट पर ये बॉलिंजर बैंड और ये RSI प्लॉट किया है। चलिए इन सभी रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, हमें वॉल्यूम स्पाइक चाहिए। वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम बार से बड़ा होना चाहिए। यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से ये बड़ा है। रूल नंबर 2, वॉल्यूम स्पाइक वाली कैंडल बेरिश बिग कैंडल होनी चाहिए। ओके, यह कैंडल देखिए बेरिश बिग कैंडल है, तो इस तरह का वॉल्यूम और यह कैंडल बॉटम में फॉर्म होनी चाहिए। इसे हम सेलिंग क्लाइमैक्स यहाँ पे कहते हैं। अब बॉटम में यह कैंडल बननी चाहिए, इसे कैसे कंफर्म करेंगे? ओके, बॉटम में इस तरह की कैंडल हमें चाहिए, इसे हम कैसे कंफर्म करेंगे? इसके लिए है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ओके, और RSI 25 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई है और RSI देखिए 25 के नीचे है, तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। तो अब ये ग्रीन कैंडल क्या दर्शाती है? अभी यहाँ पे सप्लाई रुक गई है। ओके, सेलिंग अभी यहाँ पे रुक गई है, तो हम कहेंगे नो सप्लाई। यहाँ पर देखिए सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद ग्रीन कैंडल बनी है। अभी आप समझ गए होंगे कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस नो सप्लाई क्या है। ओके, रूल नंबर 5, एंट्री। इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। यहाँ पर देखिए इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे। ओके, रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। इन दो कैंडल का जो भी लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, अब हमारा स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पर रहेगा। रूल नंबर 7, टारगेट। हमारा टारगेट 1.5 गुना होना चाहिए, मतलब हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.5 का यहाँ पे होना चाहिए। अब हम शॉर्ट पोजीशन के लिए क्या रूल्स रहेंगे ये हम समझते हैं। रूल्स फॉर शॉर्ट पोजीशन। रूल नंबर 1, हमें एक वॉल्यूम स्पाइक चाहिए। वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? पिछली 50 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ओके, पिछले 50 वॉल्यूम बार से ये जो वॉल्यूम बार है ये वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। रूल नंबर 2, यह वॉल्यूम स्पाइक वाली जो कैंडल है वो कैंडल ग्रीन कैंडल और एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ओके, ये जो कैंडल है जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और वो कैंडल बड़ी कैंडल होनी चाहिए। रूल नंबर 3, कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ओके, कैंडल जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और उसका RSI 75 के ऊपर होना चाहिए। ओके, RSI की वैल्यू 75 होनी चाहिए। रूल नंबर 4, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होनी चाहिए। ओके, बेरिश कैंडल होनी चाहिए। रूल नंबर 5, एंट्री। इस रेड कैंडल के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करना है। ओके, इस रेड कैंडल के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंट्री करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस इन दो कैंडल का जो भी हाई है वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। ओके, इन दो कैंडल का जो भी हाई रहेगा उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। रूल नंबर 7, टारगेट। आपका टारगेट आपके रिस्क से 1.5 गुना होना चाहिए।
ओके, मतलब आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 1:1.5 का होना चाहिए। तो ये सभी रूल्स है शॉर्ट पोजीशन एंटर करने के लिए। अब हम एक्चुअल चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो ये एग्जांपल है शॉर्ट पोजीशन कैसे एंटर करना है। बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड। अब इन सभी रूल्स को हम इस चार्ट पे अप्लाई करते हैं। इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का और इस चार्ट पर है बॉलिंजर बैंड और आरएसआई प्लॉट किया गया है। नाउ हम इस रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, हमें वॉल्यूम स्पाइक चाहिए जो पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा होना चाहिए। यह वॉल्यूम बार देखिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। रूल नंबर 2, वॉल्यूम स्पाइक वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, यह कैंडल देखिए, यह कैंडल एक बुलिश बिग कैंडल है। तो इस तरह का वॉल्यूम और यह कैंडल टॉप में बनी है तो इसे हम कहेंगे बाइंग क्लाइमैक्स। अब टॉप में यह कैंडल बननी चाहिए, यह कैसे कंफर्म होगा, उसके लिए है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और आरएसआई 75 के ऊपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए कैंडल जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है और आरएसआई 75 के ऊपर है। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। अब ये रेड कैंडल क्या है, नो डिमांड है। ओके, यहाँ पर देखिए बाइंग क्लाइमैक्स के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड क्या है। ओके, रूल नंबर 5, एंट्री। इस रेड कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। इन दो कैंडल का जो भी हाई होगा, ओके, इन दो कैंडल का जो भी हाई है वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। रूल नंबर 7, टारगेट। हमारा टारगेट 1.5 गुना होना चाहिए, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 1:1.5 का यहाँ पे होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रॉफिट अपने आप आपके पीछे आएगा। अगर आप प्रॉफिट को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस में गड़बड़ी होगी, इससे कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो इन रूल्स को हम एक प्रोसेस में डालते हैं। ठीक है, इन जो रूल्स है, जो रूल्स हमने सीखे हैं उनको हम एक प्रोसेस में डालते हैं। प्रोसेस टू एंटर अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। बिग वॉल्यूम बार ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार प्लस प्राइस शुड क्लोज बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड प्लस RSI should be less than 25 plus next candle should be green candle plus enter a long position above the high of the green candle plus keep stop loss below the low of these candles plus target 1:1.5 इक्वल टू लॉन्ग ट्रेड। एक बार फिर से सुनिए, क्या है प्रोसेस, बिग वॉल्यूम बार ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार प्लस प्राइस शुड क्लोज बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड प्लस RSI शुड बी लेस देन 25 प्लस नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ ग्रीन कैंडल प्लस एंटर लॉन्ग पोजिशन अबव द हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल प्लस कीप स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ दिस टू कैंडल प्लस टारगेट 1:1.5 इक्वल टू लॉन्ग ट्रेड। ये कंप्लीट प्रोसेस है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। इससे एक भी कंडीशन अगर मिसिंग है, इसमें से अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू एंटर अ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस टू एंटर अ शॉर्ट पोजीशन बिग वॉल्यूम बार ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार प्लस प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड प्लस RSI should be greater than 75 plus next candle should be a red candle plus enter below the low of the red candle, okay, plus keep stop loss
above the high of these two candle plus target 1:1.5 इक्वल टू शॉर्ट ट्रेड। अब एक बार फिर से सुनिए, क्या प्रोसेस रहेगा शॉर्ट पोजीशन एंटर करने के लिए? बिग वॉल्यूम बार ग्रेटर देन प्रीवियस 15 वॉल्यूम बार प्लस प्राइस शुड क्लोज द अपर बॉलिंजर बैंड प्लस RSI शुड बी ग्रेटर देन 75 प्लस नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल प्लस एंटर बिलो द लो ऑफ रेड कैंडल प्लस कीप स्टॉप लॉस above the high of these two candles plus target 1:1.5 इक्वल टू शॉर्ट ट्रेड। अब ये प्रोसेस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कैंडल को ढूंढना, किसी स्टॉक को ढूंढना ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमने चार्ट इंक पर स्क्रीनर बनाया है। जो प्रोसेस आपको बताया गया है वही कंडीशन यहाँ पर है। इस स्क्रीनर का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चार्ट इंक पे यही स्क्रीनर बना सकते हैं, या फिर आपको एक लिंक दी जाएगी, उससे आप ये स्क्रीनर रन कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हमने रूल्स समझे हैं, प्रोसेस क्या है वो समझ लिया है और इसका स्क्रीनर भी हमने देखा है। अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल पर चलते हैं और वहाँ इन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट एक दिन का डेटा लेते हैं। एक दिन में जितने स्टॉक स्क्रीन होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अभी ये जो रिकॉर्डिंग डेट है वो 9 नवंबर की है, तो मैं 6 नवंबर का डेटा लेता हूँ। तो 6 नवंबर को ये सभी स्टॉक, नीचे बताए गए सभी स्टॉक स्क्रीन होके आए थे। तो इन सभी स्टॉक का हम 1 बाय 1 यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट चार्ट है टाटा मोटर्स का। ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट का ये कैंडलस्टिक चार्ट है। चलिए यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यह कैंडल देखिए प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75, यहाँ पे RSI देखिए 75 से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल देखिए रेड कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। एंट्री, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ओके, स्टॉप लॉस, इन दो कैंडल का जो भी हाई है उस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट, हम टारगेट 1.5 गुना रखेंगे, मतलब 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे रखेंगे। समझ में आपको? जितना आपका रिस्क है उससे 1.5 गुना आपका प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी एंटरटेनमेंट का। ये जी का 15 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे अभी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यह कैंडल देखिए यह अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75, यहाँ पे RSI देखिए ये 75 के ऊपर है, 75 से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस रेड कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, इस रेड कैंडल का लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है NTPC। यह NTPC का 15 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यह कैंडल देखिए यह कैंडल बॉलिंजर बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75,
ओके, RSI यहाँ पर देखिए 75 के ऊपर है, 75 से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल, बेरिश कैंडल। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल देखिए एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। एंट्री, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ओके, हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा, मतलब इन दो कैंडल का जो भी हाई है वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट, अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, ये आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बजाज ऑटो, और ये बजाज ऑटो का 15 मिनट का चार्ट है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। ओके, प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए, यह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75। यहाँ पर देखिए RSI 75 के ऊपर है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल। यहाँ पर देखिए ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी है ये एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। ओके, एंट्री, इस रेड कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है, हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इन दो कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। टारगेट, आपका टारगेट अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का आपका यहाँ पे टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है SRF। यह SRF का 15 मिनट का चार्ट है और यह 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। नाउ फॉलो द प्रोसेस। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75। यहाँ पर देखिए RSI 75 के ऊपर है, 75 से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो एक रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बनी है। एंट्री, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, मतलब इन दो कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब जितना आपका रिस्क है उससे 1.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। आप 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रखना है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कमिंस इंडिया। यह कमिंस इंडिया का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। नाउ अप्लाई प्रोसेस। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर देखिए कैंडल इस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75। यहाँ पे देखिए RSI 75 के ऊपर है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो एक रेड कैंडल है। एंट्री, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। देखिए अभी आपको याद हो जाना चाहिए सभी, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इन दो कैंडल का जो भी हाई है वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, टारगेट, आपका टारगेट यहाँ पे 1:1.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए।
मतलब जितना आपका रिस्क है उससे 1.5 गुना आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बाटा इंडिया। यह बाटा इंडिया का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। चलिए यहाँ पे प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर देखिए यह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75, यहाँ पे RSI देखिए 75 से ज़्यादा है, 75 के ऊपर है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। एंट्री, इस रेड कैंडल का जो लो है वो लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम एंटर करेंगे। ठीक है, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, मतलब इन दो कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट, आपका टारगेट यहाँ से 1.5 गुना होना चाहिए, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:1.5 का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आइडिया। ये आइडिया का 15 मिनट का चार्ट है ना। व्हाट इज द प्रोसेस, अभी आपको याद हो जाना चाहिए। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा है। ओके, प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे देखिए प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 75, यहाँ पे RSI देखिए 75 के ऊपर है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक रेड कैंडल है। ठीक है, एंटर ए शॉर्ट पोजीशन, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, मतलब इन दो कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट, यहाँ पे आपका टारगेट 1:1.5 का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 1.5 गुना टारगेट नहीं आया है, तो 3 तक आप अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में आपको 1.5 गुना प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाना है, या फिर आप अपना जो टारगेट है वो 1% भी रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टारगेट एक तो आप 1.5 गुना रख सकते हैं, या फिर आप अपना टारगेट 1% भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो 1% टारगेट आने पर निकल जाना है। जो भी आपको सही लगे वो टारगेट आप रखें। मैं हमेशा इस टेक्निक में 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर लेकर चलता हूँ। आप 1% भी ले सकते हैं। ओके, समझ में आपको? क्यों मैं आपको 1% या 1.5 गुना ही प्रॉफिट लेने के लिए कह रहा हूँ? उसका रीज़न ये है, इस तरह के वॉल्यूम स्पाइक के बाद, प्राइस नीचे आने के बाद एक रिटेस्ट मूव आता ही है। इसे हम बोलते हैं प्रीवियस स्विंग हाई रिटेस्ट। ओके, तो यह मूव आता ही है, इसलिए 1% या 1.5 गुना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। इसका एग्जाम्पल ये चार्ट है, 9 नवंबर का ये DLF का चार्ट है। तो यह DLF का 15 मिनट का चार्ट है। अब देखिए यहाँ से आपने शॉर्ट किया है, उसके बाद प्राइस नीचे आई है, तो ये आपका एक टारगेट मूव है। यहाँ पे आपको 1% या 1.5 गुना प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल जाना है। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गई है, इस मूव को हम कहेंगे रिटेस्ट मूव। ओके, ये जो मूव है इसे हम कहते हैं रिटेस्ट मूव, जो लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको 1% या 1.5 गुना प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मुझे 6 तारीख को 6 नवंबर को जो एग्जाम्पल मिले थे वो सभी शॉर्ट साइड पर मिले थे। तो एक लॉन्ग साइड का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। ये लॉन्ग साइड का एग्जाम्पल एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा शॉर्ट साइड के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्जर पेंट, और ये बर्जर पेंट का 15 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार
पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बढ़ा है। प्राइस शुड क्लोज बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए, यह कैंडल वॉल्यूम स्पाइक वाली कैंडल ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी लोअर देन 25। यहाँ पे RSI देखिए, RSI 25 के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ ग्रीन कैंडल। यह नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है। एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमें लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। ठीक है, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमें लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस इस नेक्स्ट कैंडल के या फिर इन दो कैंडल का जो भी लो है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट, आपका टारगेट 1% या 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड और सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस नो सप्लाई। इसमें हमने सीखा है पैरामीटर्स क्या है, इसके रूल्स क्या है, फिर इस रूल्स का हमने प्रोसेस बनाया है और स्क्रीनर भी हमने देखा है और एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे स्टडी किया है। मतलब हमने यहाँ पे डिटेल्स में इस टेक्निक को यहाँ पे हमने सीखा है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।